हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि राइट नाउ आपको आपकी लव लाइफ में लेकर क्या करना चाहिए और आप गाइडेंस चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, लेकिन यू हैव नो आइडिया कि क्या करना बेहतर रहेगा आपके लिए, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। चाहे मैरिड हो, डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, सेकंड मैरिज ढूंढ रहे हो, जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई होप कि आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिले। इस रीडिंग में हम कुछ ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो या स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। जजमेंट, दुआ, बिलीफ, एफर्मेशंस। आपको काफ़ी हद तक राइट नाउ जो भी आप चाहते हो आपकी दुआएं उसमें पूरी हो सकती हैं। आप जो भी करना चाहते हो, यू नीड टू टॉक अबाउट इट। आप अपने अपने रब से बात करो उस बारे में, जो भी आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में। काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में है, इन अ वे जहाँ पे आप अगर बिलीव के साथ दुआ करो कि ये हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। कहीं ना कहीं एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगी। दिस इज़ लाइक prayers and affirmations card for me। जब भी ये आता है, it is shouting out loud कि prayers, affirmations। दुआ जो है वो मांगने का तरीका, आई वुड सजेस्ट कि इस बिलीव के साथ मांगो कि जब आपने दुआ के लिए हाथ उठाया है, जिस तरह से भी आप दुआ कर रहे हो वो पूरी हुई तो डेफिनेटली पूरी होगी। जब आप उस जगह से उठो, प्रेयर मैट है या कुछ और है, अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके मांगते हो दुआ, या अगर आप अपने बेड में बैठे हुए मांग रहे हो, जब आप उस जगह से उठो, व्हेन यू लीव दैट स्पॉट जहाँ पे आप बैठ के दुआ कर रहे हो या फॉर्म कर रहे हो, यू शुड हैव अ कंप्लीट फेथ कि जैसे हो चुका है ये। आप यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ कि सब कुछ हो गया है। सो वो हो जाएगा। सो आपको राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो पॉजिटिव रहना, दूसरा बिलीव रखना कि जैसे आपने मांगा और आपको मिल गया। शायद हाँ, आपका जो डिलीवर हो रहा है जो आपने मांगा है, इट माइट टेक लॉन्ग, इट माइट टेक एक दिन, लेकिन जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहेगा उतनी जल्दी आपको चीज़ जल्दी मिलेगी। ट्राई करो कि आप वाइल यू वेट, आप पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो और पॉजिटिव चीज़ें ही करो। रोना धोना, नेगेटिव चीज़ें, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें जिसमें नेगेटिविटी हो, आपने वो अवॉइड करना है। श्री सोच राइट नाउ अगैन, हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप जो चाहते हो वो आपको शायद इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप राइट नाउ यू आर सफरिंग विद पेन। आपको बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें कभी सही नहीं होंगी। जब आप चीज़ें जो हो रही होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको डील करने के तरीके होते हैं। अगर आप गलत तरीके से डील कर रहे हो चीज़ों को, हार्ट एक है, पेन है, ब्रेकअप है, जो भी चीज़ है, उसको डील करने का तरीका सीखो। अगर आप उसको डील इस तरह से करते हो कि सिर्फ परेशान होते हो, जिससे आपका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे कि आप उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं आओगे। आपकी लाइफ में कुछ भी जो होता है, आपकी हर चीज़, हर बात एक सिचुएशन की तरह है। अगर आप उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर लोगे तो वो चीज़ आपके लिए खुशी भी बन सकती है, वही चीज़ आपके लिए दुख भी बन सकती है, तकलीफ भी बन सकती है। समहाउ आप जो भी अपने सिचुएशंस जो भी डील कर रहे हो लाइफ में, आप उसको नेगेटिव वे में डील कर रहे हो, जिसके वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन इफ़ यू अप्लाई दिस, अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करो, पॉजिटिव रहना शुरू करो, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में वापस आएगी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो एज़ कम्पेयर टू योर रिलेशनशिप्स। चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आपका पर्सन आपके बगैर कुछ भी जो है वो डिज़ायर नहीं करता। अगर आप जितना आप उसको डिज़ायर करते हो, उतना अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपका पर्सन भी आपको डिज़ायर करता है, ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज़ गोना बी लाइक कि ऐसा है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसा है तो ये क्यों नहीं हो रहा।
भाई अभी आपने ये नहीं सोचना कि ऐसा है या वैसा है तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा. ऑल यू नीड टू डू इज़ इंस्टिल अ बिलीफ. इसीलिए एफर्मेशन जब आप बोलते हो तो जाहिर है वो हो नहीं जाती उस वक्त. इट्स जस्ट दैट कि यू रिपीट इट टिल यू नो स्टार्ट बिलीविंग इट. तो वो भी आपका एक बिलीफ के जैसे होगा. पहले दिन आपको लगेगा आप झूठ बोल रहे, दूसरे दिन आप उसको आप ऐसे अगर आप अपने आप को शीशे में भी देख कर 2-3 दफ़ा हैप्पी 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 बोले जब आप रो रहे हो तो आपको पहले लगेगा कि एम आई स्टूपिड और वॉट. लेकिन जब आप उसको रिपीट करते हो तो यू वुड स्टार्ट स्माइलिंग बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़. आपको अभी मैं अगर कहूँ कि थिंक ऑफ द सैडेस्ट डे यू एवर हैड, शायद किसी की डेथ का आपके जहन में आए या किसी ब्रेकअप का आपके जहन में आए या किसी ऐसी चीज़ का जो आपने लूज़ किया हो उसका आए और आपको लगेगा कि हाँ दैट वाज द सैडेस्ट डे. दिस वेरी मोमेंट इफ आई टेल यू कि थिंक ऑफ द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके लिए इट्स that simple to switch from one thought to another. तो why don't you keep your thoughts to positivity, happiness, rather than कि आप इस तरह की चीज़ें सोचो जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही. उसके बारे में सोचने से आपको कुछ भी वर्कआउट स्टिल नहीं करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आप अपने आप को आगे लेके चलो. सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अफर्म करो अपने. पहले सेल्फ लव को अफर्म करने की कोशिश करो. अगर आपको नहीं आता सेल्फ लव, प्रैक्टिस करो. अपने आप को ज़्यादा टाइम दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने बारे में ज़्यादा सोचो दूसरे पर्सन से ज़्यादा. जब भी आप अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में सोचो, सी योर सेल्फ एज द हीरो और द हीरोइन. दूसरे पर्सन को हीरो या उस तरह से इतनी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं लेकर आओ. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू ब्रिंग द चेंज इन. जब आप अपने अंदर ये चेंजेस लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी. यानी दैट वी डू हैव द टेन ऑफ पेंटिकल्स. आप डिज़ायर ये करते हो, उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये करना होगा. उसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा और आपकी दुआएं भी रंग लाना शुरू हो जाएंगी. लेट्स टेक द ओरेकल कार्ड्स नाउ. लेट्स सी ओरेकल क्या मैसेज देता है इस पूरी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट. बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग. अपने जो भी आपके ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदलने के लिए आपको पहले पहले अपने अंदर एक बिलीफ लेके आना पड़ेगा. फिर उस बिलीफ को आपने मटीरियलाइज करना है विद टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन. तो कहीं ना कहीं पहले तो ख्वाब देखना सीखो. और ख्वाब जब आप देखते हो तो आप कभी अपने आप को लिमिट नहीं करते कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो ट्राई डूइंग दैट. लास्ट कार्ड लेते हैं, स्टार मदर. How can you mother yourself? Pamper yourself. Try to understand कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है. Again, self love, self priority जो है वो आती है सबसे पहले और that's how you get what you want. So ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और till I do the next reading for you guys, take care and bye bye.